Hello friends, I am Dr. Robin Chuk, consultant dermatologist at Derma Vision Skin and Eye Clinic मेरठ। दोस्तों आज बात करेंगे PRP के बारे में। बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है, हमारे क्लिनिक में बहुत इन डिमांड रहता है और स्पेशली इस सीज़न में क्योंकि लोगों को हो रहा है बहुत हेयर फॉल। तो दोस्तों ब्रीफ में आज आपको बताएंगे पीआरपी के बारे में। तो पीआरपी है क्या? पीआरपी की फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमने बनाना कहाँ से है? आपके खुद के ब्लड से। होता क्या है दोस्तों, यूजुअली इसमें एक 15 to 25 ml डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ पीआरपी, कितना एरिया हमें कवर करना है पेशेंट का, उतना हम ब्लड लेते हैं पेशेंट का, यूजुअली इस क्यूबाइटल वेन से, यहाँ से। तो उस ब्लड का किया क्या जाता है आगे हम आपको थोड़ा सा प्रोसीजर में भी दिखाएंगे। बेसिकली सेंट्रीफ्यूज नाम की एक मशीन होती है जो ब्लड को प्लाज्मा और आरबीसीज वाले पोर्शन में अलग करती है। उस प्लाज्मा वाले पोर्शन से हम प्लेटलेट वाला पोर्शन अलग करते हैं और उस पोर्शन को कहते हैं पीआरपी, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। फ़ायदा क्या है हमें प्लेटलेट रिच वाले पोर्शन को यूज़ करने का? हमारे जो शरीर के प्लेटलेट्स होते हैं, जो जिसका नाम आपने कई दफ़े सुना होगा, क्योंकि डेंगू के सीज़न में लोग जब बीमार पड़ते हैं तो प्लेटलेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर वहाँ पे प्लेटलेट का कुछ और रोल है, यहाँ पे प्लेटलेट का रोल होता है ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करने का। हमारे शरीर के प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स लाइक PDGF, EGF। ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स जब हेयर रूट्स में जाते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं जो डॉर्मेंट फॉलिकल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में। पीआरपी एक बहुत जनरल प्रोसीजर है। कारण ये है कि ये सिर्फ स्किन में नहीं, ये इवन ऑर्थो मतलब कि हड्डी रोग विभाग में भी यूज होता है कि जहाँ पे आपके जोड़ कमज़ोर हो रहे हों, कोई टेंडन लिगामेंट में कमी आ रही हो। प्लास्टिक सर्जन्स कई बार इसे यूज़ करते हैं टिश्यू की रीग्रोथ के लिए। बाकी गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो इसके सिर्फ स्किन में यूज़ नहीं है, सिर्फ हेयर में यूज़ नहीं है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। पीआरपी जब बन जाता है हम उसको बहुत स्टेराइल कंडीशंस में प्लेटलेट रिच पोर्शन को पेशेंट के स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। यूजुअली जो इंजेक्शन होता है वो इंट्राडर्मल होता है। इंट्राडर्मल का मतलब होता है, इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस, इसका मतलब ये होता है कि हम स्किन तक लिमिटेड रहते हैं, हम स्कैल्प के अंदर काफ़ी डीप जाने की कोशिश नहीं करते। कई सारे लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहता है कि सर आप सर पे ऐसा इंजेक्शन लगाओगे, उससे नुकसान हो गया तो दोस्तों आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि ये जो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं वो सिर्फ स्किन पे लगा रहे हैं, इसका दिमाग से कुछ लेना देना नहीं है। हल्का पुल्का जो पेन रहता है पीआरपी के बाद कुछ घंटे बाद या एक आध दिन बाद तक, वो सिर्फ स्किन में इंजेक्शन साइट पेन होता है यूजुअली, अगर सही हैंड्स में कराया जाए तो। इसका आपसे दिमाग से लेना देना कुछ भी नहीं है। जो ये प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा ब्रीफ में आगे पीआरपी का, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे क्लिनिक पे पीआरपी कैसे की जाती है। पीआरपी कई सारे कंडीशन में यूज़ करी जाती है, जैसे कि जिन लोग को हार्मोनल हेयर लॉस रहता है। हार्मोनल हेयर लॉस आपको जैसे पता होगा कि जिन लड़कों के बाल ऐसे करके पीछे जा रहे होते हैं, ऐसे ही फीमेल्स में भी हार्मोनल हेयर लॉस होता है जहाँ पे पूरी डिफ्यूज थिनिंग होती है या फिर जो सेंट्रल पार्टिंग है वो बढ़ रही होती है पेशेंट की। साथ में कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं एक्यूट टीलोजन इफ्लूवियम के साथ, मतलब कि जिनके बाल किसी वजह से बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। ऐसे में जब ग्रोथ फैक्टर्स बहुत सारे स्कैल्प के हेयर रूट्स में जाते हैं तो डेफिनेटली एक रिलीफ देते हैं। अच्छा, कई बार आपने नाम सुना होगा GFC का, कि GFC क्या है? दोस्तों GFC प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रिपेयर करने का एक मॉडिफाइड वर्जन है। GFC वाली जो ट्यूब्स रहती हैं उसके अंदर बेसिकली एक सेपरेटर रहता है, जेल सेपरेटर होता है जो प्लाज्मा और आरबीसी को अलग अलग कर देता है। प्लस इसमें होते हैं प्लेटलेट के एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स से क्या होता है, ढेर सारा ग्रोथ फैक्टर एक साथ रिलीज हो जाता है आपके स्कैल्प के हेयर रूट्स में। तो दोस्तों आई होप आपको ब्रीफ में पता चला होगा कि पीआरपी और GFC क्या होते हैं। इसकी डिटेल वीडियोस हम और आगे आपसे शेयर करेंगे। कुछ भी आपको पूछना रहेगा पीआरपी या GFC के बारे में या हेयर ग्रोथ या हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।